हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज और मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेटेस्ट अपडेट। और ये अपडेट है राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023। तो राजस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं ये विज्ञापन जो है वो 5 मई 2023 को जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें ये जो है कुल 2,859 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2,766 पद हैं, जबकि बैकलॉग के जो पोस्ट है इसमें वो है 93 पोस्ट। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 2,859 पदों के लिए ये ऑनलाइन विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो ये आप देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट का विवरण। ये है टीएसपी फार्मासिस्ट टीएसपी एरिया, ये फार्मासिस्ट नॉन टीएसपी एरिया और ये नेम ऑफ पोस्ट। तो टीएसपी एरिया की जो है वो 260 पोस्ट हैं और नॉन टीएसपी एरिया की जो है 2,506 पोस्ट हैं। ठीक है, अब इसमें जो यूआर है यानी अनरिजर्व, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व, अनारक्षित। ठीक है, तो इसमें टीएसपी एरिया में तो 91 पोस्ट जो है वो अनारक्षित हैं, यानी किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, और 635 पोस्ट जो है वो नॉन टीएसपी एरिया के लिए अनारक्षित हैं। ठीक है, अब बाकी इसमें एससी के लिए जो सीट हैं वो आप देख सकते हैं, टोटल अलग अलग आप देख लो। इसमें ये एसटी के लिए सीट हैं, ये ओबीसी के लिए हैं, ये एमबीसी के लिए हैं, ये ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, अलग अलग सीट हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लो आराम से तसल्ली से। अब ये आगे डिटेल देखिए, ये डिटेल है गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी पोस्ट रिजर्व की गई हैं। तो जो गैर अनुसूचित जो अनारक्षित पोस्ट हैं, यूआर यानी अनारक्षित पोस्ट हैं, वो है 113 भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जिसमें एससी के अंदर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 49 पोस्ट रिजर्व हैं, एसटी के अंदर 37 पोस्ट रिजर्व हैं, ओबीसी के अंदर 65 पोस्ट रिजर्व हैं, एमबीसी के अंदर 15 पोस्ट रिजर्व हैं और ईडब्ल्यूएस के अंदर 31 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व हैं। यह है गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया के अंदर। और अनुसूचित क्षेत्र के पदों में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षित पद जो हैं, तो इसमें जो अनारक्षित पोस्ट हैं उसमें तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 16 पद रजिस्टर्ड हैं और आरक्षित हैं, और एससी के अंदर 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक की, एसटी के अंदर 14 पोस्ट रिजर्व हैं। ठीक है, ये है अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया। ठीक है, और ये देखिए बैकलॉग के पदों की डिटेल है। ये बैकलॉग में गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अनुसूचित जाति की जो महिला है उसमें सामान्य के लिए 34 पोस्ट रिजर्व है। सामान्य जो पोस्ट है टोटल वो 34 पोस्ट हैं, जिसमें सामान्य महिला के लिए 11 पोस्ट हैं, विधवा के लिए 3 पोस्ट हैं, तलाकशुदा के लिए कोई पोस्ट नहीं है। फिर गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अनुसूचित जाति की जो टोटल पोस्ट है वो 2 हैं, और बाकी जो नहीं है अनुसूचित जनजाति की टोटल जो पोस्ट हैं वो है 30, इसमें सामान्य महिला की 9 है और विधवा की 3 है। तो ये अलग अलग जो है बैकलॉग की पोस्टों का भी डिटेल दिया गया। आप देखिए ये अब डिटेल आगे वो देखिए आप। विज्ञापित पदों में आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी आवेदकों को नियमानुसार पात्र श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करने पर ही दे होगा। जो आरक्षण प्रदान किया गया अलग अलग कैटेगरी वाइज वो सिर्फ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही प्रदान किया गया, बाकी को नहीं। राजस्थान राज्य के मूल निवासी नियमानुसार पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। ठीक है, ये मूल निवास प्रमाण पत्र आप जब अपलोड करेंगे तो ये आपको ये आरक्षण का लाभ दे होगा। फिर ये है कि दिनांक 21/10/2019 के अनुसार यदि अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक से विवाह के माध्यम से संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है तो उसे अनुसूचित क्षेत्र का आवेदक माना जाएगा। ठीक है, ये डिटेल आप इन डिटेल को आप पढ़ लो।
क्योंकि पूरी डिटेल में अगर पढ़ पढ़ के बोलूँगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया उससे रिलेटेड डिटेल देखिए कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो उस कैटेगरी की, जिस कैटेगरी की वो महिला है ना, उस कैटेगरी के अंदर ही उनको 30% आरक्षण दिया गया है। जैसे मान लो एससी की महिला है तो एससी का जो आरक्षण है उसमें महिला को 30% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से है। ये आगे की डिटेल पढ़ लो आप, ठीक है। तो जो भी आरक्षण दिया गया है महिला को, जो 30% आरक्षण दिया गया अपनी कैटेगरी में, उसमें 8% पद तो विधवाओं को दिया गया आरक्षण। यानी 30% जो आरक्षण है महिला को अपनी कैटेगरी में, उसमें 8% पद विधवा के लिए हैं और 2% जो पोस्ट है वो तलाकशुदा महिला के लिए हैं, ठीक है। बाकी डिटेल आप पढ़ लो, ठीक है। ये विशेष योग्यजन के लिए है, ये डिटेल आप देख लीजिए। अब देखिए फार्मासिस्ट पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी आपके पास में कौन सी योग्यता होने पर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, आपके पास में फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, रजिस्ट्रेड एज फार्मास्यूटिकल इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, ये जो है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो अधिमान्य योग्यताएं हैं, और क्या योग्यताएं हैं, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। फिर है बिंदु संख्या सेकंड के लिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर द्वारा डी फार्मा बी फार्मा कोर्स हेतु जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको लिखने पड़ेंगे ऑनलाइन फॉर्म में। पंजीयन के अभाव में पंजीयन संबंधी अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होगा, ठीक है। और अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि तक राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। आपका राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए, और वो पंजीयन भी, ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले की डेट के अंदर होना चाहिए, तो ही आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। इस पद के लिए आप योग्य माने जाएंगे, वरना नहीं माने जाएंगे। ये आपका वेतन है, पे मेट्रिक लेवल का वेतन मिलेगा L10, ठीक है। बाकी जो है 2 साल तक आप क्या रहेंगे, परिवीक्षिक अवधि में रहेंगे, प्रोविजनल पीरियड में रहेंगे, और इस दौरान आपको मासिक नियत पारिश्रमिक दिया जाएगा सिर्फ, ठीक है। बाकी और कोई नहीं दिया जाएगा। 2 वर्ष की अवधि की बाद में, 2 वर्ष की परिवीक्षिक अवधि के बाद में जो आपको परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। आयु सीमा देखिए इस पोस्ट के लिए, तो आयु की जो गणना है वो दोस्तों 1/1/2024 के आधार को मानकर की जाएगी। यानी 1/1/2024 से आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी। और आयु सीमा की गणना के लिए क्या होना चाहिए, आवेदक जन्म तिथि हेतु सेकेंडरी की अंक तालिका की प्रति एवं अंक तालिका में जन्म तिथि अंकित नहीं होने पर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र जिससे अंक तालिका प्रमाणित होती हो अपलोड करे, ठीक है। अंक तालिका मार्कशीट यानी 10वीं की मार्कशीट में आपका जन्म तिथि होनी चाहिए, या अगर नहीं है तो फिर 10वीं का जो प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है। तो आपकी जो आयु है वो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। कितनी आयु के लोग जो इसके अंदर अप्लाई करने के लिए पात्र हैं, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और ये आयु कहाँ से काउंट की जाएगी, 1/1/2024 को, यानी 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा अलग अलग जो कैटेगरी हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ दिया गया है। ये देखिए, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। और सामान्य वर्ग की जो महिला हैं उनको 5 वर्ष की छूट है। और राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला आवेदक हैं उनको 10 वर्ष की छूट है। और जो विधवा हैं और जो तलाकशुदा महिला हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। बस हमारे यहाँ रिटायरमेंट की जो उम्र 60 साल है तो 60 साल से कम उम्र की होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ऊपरी आयु सीमा उनके लिए कोई नहीं है। और जो रिटायर कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए भी वही रूल है। फिर ये दिव्यांगजन है, ये आप देख लीजिए, दिव्यांगजन को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है, ठीक है।
फिर ये देखिए, ये विशेष बात है दोस्तों कि ये जो उपयुक्त वर्णित क्रम संख्या 1 से 5 आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी हैं, अर्थात आवेदकों को उपयुक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। समझे मतलब, यानी आप ये नहीं है कि भाई आपको, आप एससी के हैं तो एससी के अंदर आपको 5 साल की छूट मिल गई, प्लस फिर आप रिटायर फौजी भी हैं या रिटायर सैनिक वो कर्मचारी भी हैं तो उसके अंदर फिर आपको और छूट मिल गई, तो दोनों छूट को मिला करके आपको लाभ नहीं मिलेगा, मतलब एक ही प्रकार की छूट का लाभ मिलेगा आपको। ठीक है। फिर इसमें दोस्तों ये भी है कि ये जो विभाग का पत्र है इसके अनुसार लंबवत व दंडवत आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी आवेदक द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत जैसे आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि का लाभ लिया जाता है तो उस अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा। यानी आप जो है लंबवत या दंडवत, मतलब किसी भी प्रकार का आपको आरक्षण दिया जा रहा है। लंबवत का मतलब जैसे आप एससी के हैं तो आपको एससी के अंदर आरक्षण दिया गया है, ठीक है। आप एसटी के हैं तो एसटी के अंदर आरक्षण दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के अंदर है तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आरक्षण दिया गया, ये हो गया लंबवत आरक्षण। और दंडवत आरक्षण, जैसे मान लो एससी के अंदर कोई महिला है तो उस एससी की महिला को एससी के अंदर ही आरक्षण दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस की कोई विधवा महिला है तो उसको ईडब्ल्यूएस के अंदर ही आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से, तो अगर इस प्रकार का कोई आरक्षण किसी को दिया गया है उसको फिर ऊपरी आयु सीमा के अंदर अंक वगैरह के अंदर अन्य चीज़ों के अंदर छूट नहीं दी जाएगी। अगर वो लेता है, अगर उसको ये चीज़ें छूट वगैरह प्रदान की जाती तो फिर वो उस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, उस आरक्षित कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, फिर वो यूआर यानी अनारक्षित कैटेगरी में माना जाएगा। इसके अलावा विगत 3 वर्षों में उक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति नहीं जारी किए जाने के कारण जो आवेदक दिनांक 1/1/2023 को अधिक आयु के होते हैं उन्हें राजस्थान सरकार की अधिसूचना के अनुसार उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी होगी। ये जो ओवर एज हो गए हैं, जिनकी 40 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई है, उनके लिए दोस्तों कि जैसे मान लो एससी का कोई कैंडिडेट है, वो 46 साल का हो गया है तो 40 साल की उम्र है उस अधिकतम अप्लाई करने की, 5 साल उसको एससी की छूट है तो 45 और वो हो गया 46 का, तो अब वो फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन वो कब योग्य है कि अगर ये फार्मासिस्ट की जो भर्ती है अगर वो 3 सालों के अंदर, पिछले 3 वर्षों के अंदर नहीं निकली है, ठीक है, अगर पिछले 3 वर्षों में ये विज्ञापन नहीं निकला इस पोस्ट का और इस दौरान अगर वो और एज हो गया है तो फिर वो इस पद में, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको अधिकतम 3 वर्ष की छूट और दी जाएगी। ये ध्यान रखना, किसी भी कैटेगरी का है वो चाहे और एज हो गया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि अगर ये पोस्ट जो है पिछले 3 वर्षों में इसका विज्ञापन नहीं निकला है और इस दौरान अगर आप और एज हो गए हो तो फिर आपको 3 साल की छूट और दी जाएगी। यानी आपकी जो कैटेगरी है उसमें जो आपको आरक्षण के अंदर कितनी छूट दी गई है, 5 साल की, 10 साल की, 3 साल की, उसके अलावा फिर ये 3 साल की छूट आपको और दी जाएगी, ठीक है। ये बाकी जो है चयन प्रक्रिया है, तो आपका जो चयन होगा दोस्तों वो किस प्रकार से होगा, 70% प्राप्तांकों के आधार पर जो एग्जाम होगी तो उसमें 70% जो आपको प्राप्तांक है उसके आधार पर होगा और अनुभव आधारित बोनस जो है वो 30% दिया जाएगा। तो 70% एग्जाम के नंबर और 30% बोनस एक्सपीरियंस के नंबर मिला करके और फिर आपका जो है मेरिट तैयार की जाएगी। ये डिटेल आप पढ़ लीजिए। डॉक्यूमेंट सत्यापन, एग्जाम में पास होने के उपरांत डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा आपका, तो उससे रिलेटेड ये डिटेल है, ये आप पढ़ लीजिए। मैं स्क्रीन रोक के चल रहा हूँ, ठीक है। ये है महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण बात होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन अवधि देखिए, दिनांक 5/5/2023 को अपराह 4 बजे से दिनांक 4/6/2023 मध्य रात्रि 12 बजे तक, इसके उपरांत ऑनलाइन लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। यानी इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो क्या है, वो है दोस्तों 5/5/2023 से लेकर के और 4 जून 2023 मध्य रात्रि 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर है ऑनलाइन आवेदन त्रुटि संशोधन अवधि, यानी आपके फॉर्म में अगर किसी प्रकार की कमी हो जाती है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें सुधार के लिए भी आपको समय दिया जाएगा। तो वो आप इसमें पढ़ लीजिए, देख लीजिए किस प्रकार से है। आवेदक त्रुटि संशोधन करने हेतु निर्धारित शुल्क 200 रुपये का भुगतान करने के पश्चात ही त्रुटि संशोधन कर सकेगा, ठीक है। ये बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिए।
फिर ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन आपको किस प्रकार से करना है वो ई मित्र वाला फॉर्म भर देगा अपने आप। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि डिटेल जो है वो सही भरी जाए, आप अच्छी तरह चेक करें, ई मित्र वाले के भरोसे नहीं रहें, बल्कि खुद जो है बैठ करके सामने और ये देखते रहें कि जो डिटेल भरी जा रही है वो सही भरी जा रही है कि नहीं भरी जा रही है, वरना फिर फॉर्म में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मित्र वालों को तो पैसे से मतलब होता है। ठीक है, तो ये डिटेल आप पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन को रोक के चल रहा हूँ, जो भी डिटेल है ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद में जो महत्वपूर्ण डिटेल आएगी ना आपकी, ये तो एग्जाम फॉर्म भरने से रिलेटेड है तो वही मित्र वाला भरेगा। ये आवेदन शुल्क है दोस्तों, आवेदन शुल्क, फीस कितनी लगेगी, तो दोस्तों इसमें जो है जो सामान्य वर्ग एवं राजस्थान की क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है उनको 500 रुपये शुल्क देना होगा, और राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस आवेदकों हेतु राशि जो है वो है 350 रुपये, और समस्त विधवा, विच्छिन्न विवाह महिला, विशेष योग्यजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है कि आवेदकों हेतु राशि जो है 250 रुपये रहेगी। और राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरिया आदिम जाति के आवेदकों की जो राशि है वो 250 रुपये रहेगी। ये आपका आवेदन शुल्क है, बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिए इसमें। ठीक है, तो आपने जो फीस जमा कराई है वो एक बार जमा हो गई ना तो फिर आपको वापस नहीं लौटाई जाएगी, इसलिए पूरी डिटेल पढ़ करके और फिर आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भरें। ये अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, बातें हैं, अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो देख लीजिए आपकी, आपका जो मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल नंबर से वो एक ही फॉर्म भर सकते हैं आप, एक मोबाइल नंबर से एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिटेल है, ये आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं स्क्रीन रोक के चल रहा हूँ, आप इन डिटेल को आराम से पढ़ लो। ठीक है, ये डिटेल आप पढ़ लीजिए। यह है प्रमाण पत्रों का सत्यापन किस प्रकार से किया जाएगा, ये देख लीजिए आप, एक एक डिटेल को पढ़ लो आप आराम से, मैं स्क्रीन को रोक रोक के चल रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और पूरी डिटेल सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ई मित्र वाले के भरोसे नहीं करना है, बैठना है, बल्कि आपको खुद को पूरी डिटेल चेक कर करके फॉर्म भरना है। ये जो है अनुभव के आधार पर बोनस अंक, ये डिटेल देख लीजिए अपनी, ये पूरी डिटेल जो है वो आप पढ़ लीजिए आराम से। एक बार डिटेल पढ़िए पूरी, उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाने जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चयन के लिए योग्यताएं हैं, किस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये पूरी डिटेल है दोस्तों, आप पढ़ लीजिए। तो ये था दोस्तों फार्मासिस्ट भर्ती 2023 का विस्तृत विज्ञापन। तो आप जो भी अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।